हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉल अप्लाई एंड बाइंड के बीच का डिफरेंस एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ दीज थ्री मेथड्स। इफ यू आर वर्किंग एज अ जावास्क्रिप्ट डेवलपर, then having a clear understanding of call apply and bind becomes increasingly important because while writing code you will often need to use these methods, especially when you will have to override the value of this or override the reference of this, right? So let's start with call method. Using call method, we do function borrowing. It's like we can borrow function and method from one object to another object. We all know what is a like JavaScript object, key value pair, inside which we can have name, okay, and role, right? Let me keep it in string, okay, and it can also have some method, right? Detail, okay, which can method is always in the form of a function. So a function written inside JavaScript object is called a method. I won't write it in template literal form. Instead, I would write it like my name is, and then we can do this dot name plus, and I am a this dot role. Okay. Okay. Now, where I'm making the error, we were missing on, okay, we missed all these curly braces. So it's fine now, right? इसमें हमने कुछ भी बहुत बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ कोड नहीं लिखा है। हमने बिल्कुल सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट लिया स्टूडेंट वन, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है नेम विच इज़ हैरी पॉटर, दूसरा प्रॉपर्टी है रोल विच इज़ मैजिशियन, एंड तीसरा जो हमारा प्रॉपर्टी है विच इज़ अ मेथड, जिस मेथड का नाम है डिटेल एंड दैट इज़ अ फंक्शन. सो मेथड इज नथिंग बट अ फंक्शन इज स्टोर्ड इनसाइड एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ मेथड. सो ये डिटेल जो है एक्चुअली में फंक्शन ही है, बट सिंस वी आर राइटिंग इट इनसाइड एन ऑब्जेक्ट स्टूडेंट वन, दैट इज वाई वी आर कॉलिंग इट, वी आर referring it with the name of a method. ठीक है, तो we have a method inside this object with the name detail, जो हमें क्या लॉक करा रहा है, जो हमें लॉक करा रहा है my name is this dot name, यानी कि ये this कीवर्ड जो है यहाँ पे ये इस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है स्टूडेंट वन, और स्टूडेंट वन ऑब्जेक्ट के अंदर जाकर देख रहा है दैट यहाँ पे कोई नेम नाम का वेरिएबल या की है या नहीं है, तो इट विल प्रिंट my name is हैरी पॉटर एंड आई एम अ अगेन दिस डॉट रोल, तो यहाँ पे रोल भी है एंड आई एम अ मैजिशियन. लाइक लेट्स से अगर मैंने यहाँ पे दिस डॉट रोल नहीं करके मैंने कुछ भी ए बी सी डी कर दिया होता, तो इफ और अगर हमने इसे प्रिंट करने की कोशिश की होती तो ये हमें क्या प्रिंट करता है, माई नेम इज हैरी पॉटर एंड आई एम अनडिफाइंड. ओके, सो अगर कुछ नहीं होता है तो इट प्रिंट्स लाइक दैट वे. इफ नॉट वी कैन जस्ट चेक इट इन कंसोल. लेट्स प्रिंट स्टूडेंट वन डॉट डिटेल मेथड अगर हम इन्वोक करेंगे तो व्हाट डू वी गेट, we get my name is Harry Potter and I am a undefined. So that's why if it is not existing in that object, it will print as undefined. But since we have role, so it will now print, hi, my name is Harry Potter and I am a magician. Okay. So ये क्या है, ये हमारा एक सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट है. अब इसमें हम क्या करते हैं, लाइक लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एक क्लासरूम है. एक क्लासरूम के अंदर क्या होता है दैट वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं. इट्स लाइक कि 50 स्टूडेंट्स होते हैं, 60 स्टूडेंट्स होते हैं. तो यहाँ पे तो हमने एक स्टूडेंट का डिटेल लिखा है. अगर हम वैसे अगर हम लाइक लिखने बैठे स्टूडेंट टू, फिर अगर हम स्टूडेंट थ्री भी ले ले, ऐसे करते करते अगर हमारे पास लेट्स से अगर 10 स्टूडेंट्स भी है, तो इट्स लाइक कि हमें ये सारी चीज़ें 10 टाइम्स लिखनी होगी. चलो लाइक नेम एंड रोल तो समझ में आता है कि हाँ ठीक है, लाइक नेम एंड अदर थिंग्स कैन बी लाइक डिफरेंट, बट अगर हम इस मेथड की बात करें, ये डिफरेंट चीज़ें तो प्रिंट कर रहा है हर बार. लाइक कि अगर मैं इसको अगर यहाँ पे यूज़ करूँ, लेट्स से इफ आई कॉपी दिस फंक्शन एंड इफ आई यूज इट इनसाइड स्टूडेंट टू ऑब्जेक्ट, तो अगर हम यहाँ पे अब इसे लाइक लॉक करेंगे ना स्टूडेंट टू डॉट डिटेल, तो यहाँ पे ये हमें डिफरेंट चीज़ ही प्रिंट करेगा. यहाँ प्रिंट करेगा माई नेम इज रॉन एंड आई एम अ प्रोग्रामर. चेक कर लेते हैं एक बार. मैं यू सी माई नेम इज रॉन एंड आई एम अ प्रोग्रामर, राइट. तो ये क्या कर रहा है, ये डिफरेंट चीजें प्रिंट कर रहा है बट बेस्ड ऑन द डिटेल्स विच आर चेंजिंग इनसाइड द ऑब्जेक्ट. ये काम लेकिन सेम ही कर रहा है. पर अगर कोड देखोगे तो ये कोड हर बार का सेम है. यहाँ भी दिस डॉट नेम था, दिस डॉट रोल था, यहाँ भी दिस डॉट नेम है और दिस डॉट रोल है. तो आई वॉज सेइंग कि सेम थिंग इफ वी हैव लाइक लेट्स से 50 स्टूडेंट्स, और अगर हम स्टूडेंट 3 4 5 6 ऐसे करके अगर हम लाइक लिखते जा रहे हैं, तो नो डाउट हर स्टूडेंट का नेम और रोल अलग अलग होगा. बट ये मेथड हर एक ऑब्जेक्ट में कॉपी पेस्ट करना
it is actually causing a redundancy. It is actually causing a repetition, or which is not a sign of a good programmer. Beginning stage में क्या होता है कि ठीक है, we do these copy paste thing, ठीक है, हमें समझ में नहीं आता है. But when JavaScript already has these built-in methods which can help us write efficient code, then why not follow that, right? तो वहाँ पे call method जो है पिक्चर में आता है, ठीक है, पिक्चर में आता है, यानी there exists the use of call method. तो वहाँ पे क्या होता है कि हम अगर इसे लाइक नहीं भी लिखते हैं, अभी के लिए आई विल रिमूव स्टूडेंट थ्री, अभी लिख के लिए लेट्स टेक ओनली टू एग्जांपल्स, ये भी हटा दे. अच्छा ठीक है, लेट्स कमेंट आउट दिस पुनः, ठीक है. क्या होता है कि अगर हम स्टूडेंट टू में हम इस मेथड का यूज करना चाहते हैं, डिटेल मेथड का, तो वी कैन कॉल इट इन स्टूडेंट टू यूजिंग आवर कॉल मेथड. दैट्स व्हाट कॉल मेथड सेड, राइट? बट वी कैन बोरो अ मेथड फ्रॉम वन फंक्शन टू एनी फंक्शन. हमें अब बोरो करना है स्टूडेंट टू में, तो हम कैसे बोरो करेंगे? लेट्स राइट console.log अगेन टू सी द आंसर. अब क्या है कि ये जो मेथड डिटेल है हमारा, ये हमारा स्टूडेंट वन में है. तो हम इसे कैसे लिखते हैं? स्टूडेंट वन डॉट डिटेल, ठीक है. अब हम डिटेल को यहाँ पे इन्वोक नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम डिटेल को यहाँ पे इन्वोक कर देंगे तो ये दिस जो है ना, फिर ये स्टूडेंट वन के नेम को रेफर करेगा, और ये दिस डॉट रोल स्टूडेंट वन के रोल को रेफर करेगा. लेकिन हमें दिस डॉट नेम को स्टूडेंट टू के नेम को रेफर कराना है, और दिस डॉट रोल को भी स्टूडेंट टू के रोल को रेफर कराना है. तो हमने क्या किया है? स्टूडेंट वन डॉट डिटेल लिखा है यहाँ पे. इसके बाद हम क्या करेंगे? अपना कॉल मेथड को कॉल करेंगे, ठीक है. तो जब हम कॉल मेथड को कॉल करते हैं और उसके अंदर हम बताते हैं कि नहीं, अब तुम स्टूडेंट वन को कॉल मत करो, अब तुम स्टूडेंट टू को कॉल करो, ठीक है. तो नाउ कॉल मेथड विल कॉल स्टूडेंट टू, ठीक है. ये देखो सिंटेक्स वेरी क्लियर है. ये दोनों हम क्यों लिख रहे हैं स्टूडेंट वन डॉट डिटेल? क्योंकि हमारा लाइक दिस इज हाउ वी एक्सेस इफ समथिंग इज इनसाइड द ऑब्जेक्ट ना. तो यहाँ तक का जो कोड है, इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं? हम इस मेथड को एक्सेस कर रहे हैं. अब एक्सेस करने के बाद हम इस मेथड को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं यूजिंग दिस कॉल मेथड, कि अब जो तुम्हारा दिस का जो लाइक रेफरेंस है, उसको तुम ओवरराइड करो, उसको तुम इस ऑब्जेक्ट को रेफर मत करो, ठीक है. तुम अब इस ऑब्जेक्ट को रेफर करो, स्टूडेंट टू को लाइक रेफर करो, ठीक है. लेट मी रिमूव दिस, इट्स नॉट नीडेड नाउ, ठीक है. सिमिलरली तो अब क्या क्या करेगा? जो हमारा जो कॉल मेथड है, वो हमें प्रिंट कराएगा माई नेम इज हैरी पॉटर एंड आई एम मैजिशियन. नहीं, ये हमें प्रिंट नहीं कराएगा, वो हमें प्रिंट कराएगा माई नेम इज दिस डॉट नेम यानी कि रॉन, एंड आई एम अ दिस डॉट रोल यानी कि प्रोग्रामर. चेक कर ले एक बार, लेट्स सी. या माई नेम इज रॉन एंड आई एम अ प्रोग्रामर, राइट. सिमिलरली अगर हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट थ्री भी होता, लाइक लेट्स से कुछ भी नेम, अगर हरमाइनी ग्रैंगर एंड आई एम अ विच, ओके. तो अगर हमने यहाँ पे बोला होता, कॉल मेथड को इंस्ट्रक्शन दिया होता दैट नो, दिस टाइम यू हैव टू कॉल द ऑब्जेक्ट स्टूडेंट थ्री. तो what it would have done? It would have given us my name is Hermione Granger and I am a witch, right? सो बहुत ही इजी था, बहुत ही सिंपल था. कॉल मेथड क्या करता है? कॉल मेथड हमें ऑब्जेक्ट से मेथड बोरो करने में हेल्प करता है. अगर हमने किसी एक ऑब्जेक्ट में कोई मेथड डिफाइन किया हुआ है ना, तो हम उस मेथड को दूसरे भी ऑब्जेक्ट्स में यूज कर सकते हैं यूजिंग द कॉल मेथड. अब यहाँ पे हम एक और बहुत ही सिंपल सी चीज समझते हैं. कोई भी एक ऐसा मेथड विच इज टू बी यूज्ड बाय सेवरल ऑब्जेक्ट्स शुड नॉट बी केप्ट इनसाइड एन ऑब्जेक्ट, ठीक है. क्या है यहाँ पे? जो हम डिटेल जो मेथड है, उसको हम ना बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स में यूज करें, और हमें पता है कि इसका यूज हमें कम से कम आगे जाके 10-12 ऑब्जेक्ट्स में लाइक यूज करना होगा, या फिर लाइक लेट्स से लाइक मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में लाइक यूज करना होगा. तो इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस टू यूज इट इनसाइड एन ऑब्जेक्ट, ठीक है. इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन लाइक कीप इट समवेयर आउटसाइड, लाइक वी कैन डिफाइन इट ग्लोबली. तो अब क्या है कि ये जो हमारा मेथड है डिटेल, यानी कि जो ये फंक्शन है, ना तो ये स्टूडेंट वन में है, ना तो ये स्टूडेंट टू में है, ना तो ये स्टूडेंट थ्री में है, ठीक है. तो हमें ये फंक्शन अब हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर यूज करना है. तो व्हाट वी विल डू इन दिस केस, वी विल आई विल नॉट रिमूव द प्रीवियस कोड, आई विल कीप इट एज इट इज फॉर योर रेफरेंस. So I'll write this we were using in case method was defined inside the object, okay.
And next example we'll see when method is defined outside यानी कि ग्लोबली मीन्स इट कैन अगेन बी एक्सेस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब इससे हम एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे, इस केस में देखो पुराने वाले केस में क्या कर रहे थे, क्योंकि हमारा मेथड जो था वो स्टूडेंट वन के अंदर था, तो हम एक्सेस करने के लिए कर रहे थे स्टूडेंट वन डॉट डिटेल, ठीक है, स्टूडेंट वन डॉट डिटेल। बट अब हमें स्टूडेंट वन डॉट डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो डिटेल है वो क्या है, बाहर में है। तो इसलिए हम उसे डायरेक्टली एक्सेस करेंगे डिटेल डॉट कॉल। अब हम कॉल के अंदर बताएंगे कि हम कौन सा ऑब्जेक्ट यूज करना चाह रहे हैं, स्टूडेंट वन यूज करना चाह रहे हैं, तो ठीक है स्टूडेंट वन, ठीक है। तो स्टूडेंट डिटेल के अंदर क्या है, फिर से दिस डॉट नेम दिस डॉट रोल, तो ये स्टूडेंट वन के नेम और रोल को रेफर करेगा, ठीक है ना। लेट्स कॉल इट एंड सी। माई नेम इज हैरी पॉटर एंड आई एम मजिशियन। अब चलो, अब एक एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या करते हैं ना, हम एक एम्प्लॉय नाम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इसमें हम नेम लिखते हैं रतन, ठीक है, एंड रोल लिखते हैं लेट्स से सीईओ समथिंग, ओके। अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे स्टूडेंट वन स्टूडेंट टू या थ्री किसी को नहीं बुलाएंगे, हम यहाँ पे एक अलग ही ऑब्जेक्ट को कॉल कर ले रहे हैं। तो क्या वो हमें कॉल करने में हेल्प करेगा? माई नेम इज रतन एंड आई एम अ सीईओ, राइट। सो यू सी, कॉल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, जिसकी वजह से हमारे कोड के अंदर की रिडंडेंसी कंप्लीटली ही खत्म हो जाती है, राइट। But what if you want to pass one or more argument in the function or this method? अभी क्या है कि अभी हम इसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहे, राइट, हमने कोई भी पैरामीटर डिफाइन नहीं किया है। बट लेट्स से कि वी वांट टू पास सम पैरामीटर्स, लेट्स से एज एंड सिटी में बी, तो वी हैव अ मेथड इनसाइड दैट वी आर पासिंग इन, लाइक वी आर पासिंग सम पैरामीटर। सो अब इस केस में क्या होता है, दैट वी कैन सिंपली पास द आर्ग्यूमेंट्स एंड पास दीज वैल्यूज का जो भी लाइक वैल्यू होगा, वी कैन पास दिस इनसाइड आवर कॉल मेथड ओनली। अभी के लिए वी कैन रिमूव इट, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सपोज हमारा जो कॉल मेथड है उसके अंदर हमने एम्प्लॉय तो ऑब्जेक्ट है ही, अब हमें क्या करना है, जो इसके अंदर जो हमारा लाइक पैरामीटर है एज और सिटी, इसकी वैल्यू हम यहीं पे पास कर देते हैं, लाइक लेट्स से एज इज 24 एंड सिटी वी कैन से एनीथिंग मुंबई, ठीक है। तो अब क्या होगा, बट एक सेकेंड, जो हमने यहाँ पे पैरामीटर पास किया है उसे हमें यूज भी तो करना होगा ना, राइट। तो व्हाट वी कैन डू, एंड आई एम age, I'll bring it here, years old, and I live in city। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम जो दो पैरामीटर पास कर रहे हैं उसे हम अपने फंक्शन के अंदर यूज भी कर रहे हैं, तो और हमने उसका वैल्यू यहाँ पे पास कर दिया है व्हाइल यूजिंग कॉल मेथड। तो अब क्या होगा, अब अगर हम इसे लॉग करेंगे, इट विल गिव मी समथिंग लाइक माय नेम इज रतन एंड आई एम अ सीईओ एंड आई एम 24 years old एंड आई लिव इन मुंबई, राइट। तो दिस वे वी कैन ऑल्सो पास लाइक एन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि हम लाइक मल्टीपल आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं, ठीक है। So this was all about call method. Now next come the apply method. Apply method is also very easy. Why I am saying that? तो call and apply में जो एक major difference होता है वो क्या होता है ना, that in call we pass the arguments directly, ठीक है, but in case of apply we don't pass these arguments directly। हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे क्या किया ना, हमने age और सिटी जो था हमने डायरेक्टली पास कर दिया, बट अगर हम अप्लाई मेथड का यूज कर रहे हैं तो वी विल पास इट इनसाइड एन एरे, और यहाँ पे हम कॉल के जगह हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे। तो अब क्या होता है, लेट्स कॉल दिस अगेन, ठीक है, इट गिव्स मी द सेम थिंग, ठीक है। अगर हमें चेंज भी करना है दैट वेदर इट इज वर्किंग और नॉट टू चेक, चलो स्टूडेंट वन को फिर से कॉल करते हैं एंड देन what is now, my name is Harry Potter and I am a magician and I am 24 years old and I live in Mumbai। हम इसे कुछ चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है ना, let's say something like this, I don't know, कुछ भी like we can write, right। तो ये हमारा सी कॉल एंड अप्लाई समझना कितना कितना इजी था, राइट। नथिंग, कॉल आपको अच्छे से समझ में आ गया, अप्लाई में हम कुछ भी नहीं करते, बस जो हम आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं ना, हम उसे डायरेक्टली नहीं पास करते हैं,
हम उसे एक एरे के अंदर पास करते हैं या फिर एज अ लिस्ट ऑफ एरे पास करते हैं। तो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन कॉल एंड अप्लाई। नाउ नेक्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड बाइंड। बाइंड क्या होता है? The bind method looks exactly same as the call method, okay? But the only difference is instead of directly calling the method, like in case of call, the bind method binds the method with the object and return us the copy of the method. हाँ, तो बाइंड क्या करता है कि वो हमारे मेथड को कॉल नहीं करता है। सो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली कॉलिंग द मेथड ना, व्हाट इट डज, इट बाइंड्स दिस मेथड इनसाइड द ऑब्जेक्ट। तो अब क्या है कि मैं अप्लाई को हटा दूंगी यहाँ से एंड आई विल राइट बाइंड, ठीक है। एंड अगर हमें विल राइट स्टूडेंट वन, और जो भी हमें एज एंड सिटी पास करनी है, लाइक लेट्स से, ठीक है। तो अभी क्या कर रहा है हमारा बाइंड मेथड जो है स्टूडेंट वन के अंदर इस मेथड को बाइंड कर दे रहा है, यानी कि इस मेथड की एक कॉपी क्रिएट कर दे रहा है विच वी कैन यूज एनी टाइम इन आवर कोड, ठीक है। बाइंड डजंट डायरेक्टली कॉल्स द मेथड लाइक कॉल एंड अप्लाई, बट रादर इट रिटर्न्स अस अ मेथड और फंक्शन विच कैन बी कॉल्ड लेटर। तो अब हम इसे एक बार कॉल करके देख लेते हैं। ये क्या है, लिखा रहा है ना फंक्शन बाउंड डिटेल, ठीक है। मीन्स इसने जो है स्टूडेंट वन ऑब्जेक्ट के अंदर जो है इसने डिटेल नाम का जो मेथड है उसको बाइंड कर दिया है। तो अब अगर हमें उस कॉपीड मेथड की वैल्यू देखनी है तो हम कैसे देख सकते हैं? तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ लाइक लॉगिंग व्हाट विल डू, वी कैन जस्ट स्टोर इट इनसाइड अ वेरिएबल। लेट्स राइट कॉपीड मेथड and now let's log that thing. We will log copied method। ये VS कोड है तो इट वोंट गिव मी द होल थिंग। तो इसे चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कंसोल में जाते हैं, विल कॉपी पेस्ट द होल कोड देयर। तो लेट्स चेक इन आवर कंसोल। सी, इसने क्या किया है कि इस पूरे फंक्शन की जो है वो एक कॉपी बना दी है, राइट। वी वर नॉट एबल टू सी इट इन VS कोड, सो वी जस्ट कॉपी पेस्टेड द होल कोड इन कंसोल एंड नाउ हियर वी सी व्हेन वी आर बाइंडिंग दिस मेथड, राइट। डिटेल क्या है, हमारा एक मेथड है एंड इसको डॉट बाइंड मेथड के यूज करके हम इसे बाइंड कर रहे हैं विथ वाइल पासिंग दीज पैरामीटर्स। और जो फर्स्ट पैरामीटर होता है वो हमेशा हमारे ऑब्जेक्ट को रेफर करता है कि हम किस ऑब्जेक्ट को रेफर करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यूजिंग दिस बाइंड मेथड व्हाट वी आर क्रिएटिंग इनसाइड object student one, inside object student one we are creating a copy of this function, okay। अब क्या है कि जो हमारा ये वेरिएबल है यानी कि कॉपीड मेथड नाम का जो वेरिएबल है ये हमारा एक बाउंडेड मेथड स्टोर कर रहा है विच वी कैन यूज एनी टाइम इनसाइड दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो होप इट वाज वेरी क्लियर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉल, अप्लाई एंड बाइंड। If you have any further queries regarding any of these topics, just write me in comment. I would be very happy to clarify it. Thank you so much. See you next time with another topic.